डर्कहाइम वर्कड ऑन सुसाइड। आज हम लोग सुसाइड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि डर्कहाइम का एक कॉन्सेप्ट है। तो डर्कहाइम ने सुसाइड पे सबसे पहले काम किया था, ताकि वो उनका एक एफर्ट था कि वो इम्पीरियलिज्म इस्टेब्लिश कर सके सोशियोलॉजी में। तो उनकी जो थ्योरी ऑफ सुसाइड है, उसमें डर्कहाइम अटेम्प्ट टू एग्जामिन अ सेमी पर्सनल फिनोमेना इन सोशियोलॉजिकल वे। मतलब एक जो पर्सनल फिनोमेना है उसको वो सोशियोलॉजिकल वे में एग्जामिन करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। ही एग्जिबिट्स द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शोड दैट रियल लॉज आर discoverable in sociology as well. The study of suicide is often taken as a starting point of research methodology in sociology. अब देखो क्या, ये सुसाइड मेथड की स्टडी जो इन्होंने की वो है स्टार्टिंग पॉइंट, जब से रिसर्च के मेथड सोशियोलॉजी में भी इम्प्लीमेंट होने लगे। पहले क्या था, नेचुरल साइंसेज में बहुत सारे मेथड्स थे, जिसके बारे में हमने लास्ट में ही पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि अब मेथड स्टैब्लिश होने लग गए सोशियोलॉजी में भी, ताकि सोशियोलॉजी को जैसे नेचुरल साइंस को पढ़ते हैं उसी तरीके से सोशियोलॉजी को भी पढ़े हम। तो ये जो मेथड है, इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा विच कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर। मतलब अब जो स्टडी हो रही है सुसाइड की, तो उसमें जो डेटा है, जो भी डेटा यूज़ करेंगे उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं। दिस थ्योरी इज़ वेल नोन फॉर प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑफ डर्कहाइम इन अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रॉब्लम। तो इस थ्योरी का यूज़ करके, सुसाइड थ्योरी का यूज़ करके डर्कहाइम ने सोसाइटी के सोशल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की है। अब डर्कहाइम की एक बुक है ली सुसाइड, जो कि 1897 में आई। वो सुसाइड को डिफ़ाइन करती है, कोई भी केस ऑफ डेथ जो होता है कॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब या तो वो डायरेक्टली हुआ या फिर इनडायरेक्टली हुआ है, या तो किसी पॉजिटिव एक्शन के कारण से या फिर किसी नेगेटिव एक्शन के कारण से। लेकिन ये दोनों एक्शन विक्टिम के खुद के कारण से हुए हैं, विच ही, और उस विक्टिम को पता है कि इसका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा और वो रिजल्ट है डेथ। तो अब पॉजिटिव एक्शंस क्या होंगे? पॉजिटिव एक्शंस आर दोज एक्शन विच आर टेकन बाय इंडिविजुअल टू एंड वंस लाइफ। मतलब ऐसे एक्शन जिससे आदमी की, मतलब वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। जैसे क्या है, अगर कोई पॉइजन कंज्यूम करेगा। और नेगेटिव एक्शन क्या है कि जहाँ पे उसने कोई एक्शन लिया ही नहीं, दैट इज़ इन एक्शन विच कॉजेज डेथ। जैसे कि स्टार्वेशन, यहाँ पे वो कुछ कर नहीं रहा, मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव एक्शन बोलेंगे। या फिर कोई बर्निंग हाउस के अंदर है क्या। अब इनडायरेक्ट कॉजेज आर दोज व्हेन अ पर्सन हैज़ नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। जैसे कि अगर कोई वॉर में गया या कोई फायर फाइटर है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि ही वॉन्ट्स टू डाई, बट दैट इज़ एन इनडायरेक्ट कॉज, इसी कारण से वो मर सकता है। तो इसीलिए सुसाइड क्या हो गया, कोई भी केस ऑफ डेथ विच इज़ कॉज बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, positive or negative action of victim himself which he knows will produce this result. अब क्या है, डर्कहाइम was not concerned with studying why any specific individual committed suicide। मतलब उसको ये समझ नहीं था कि कोई इंडिविजुअल सुसाइड क्यों कर रहा है। उसका शुरू से ही हमेशा ये था, उसको सोसाइटी लेवल पे समझना है, उसको किसी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं समझना है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग डिफरेंसेज इन सुसाइड रेट अमंग डिफरेंट ग्रुप। मतलब उन्होंने डिफरेंट ग्रुप को स्टडी किया और वहाँ पे सुसाइड क्यों हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश की। फॉर द पर्पज़ ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी को बिल्ड करने के लिए टुक डेटा फ्रॉम पुलिस रिकॉर्ड। वो पुलिस रिकॉर्ड से जाकर डेटा लेके आए डिफरेंट रीजन्स, मतलब यूरोप में जितना भी बहुत सारा रीजन के पास गए, वहाँ के पुलिस स्टेशन से उन्होंने रिकॉर्ड कलेक्ट किए डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, और उस रिकॉर्ड से उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई सुसाइड की। अब वो जो डेटा उनके पास कलेक्ट हुआ, उस डेटा के हेल्प से उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि सुसाइड एक सोशल फिनोमेना है, एक इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है। ही ऑल्सो रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। मतलब पहले अगर किसी ने सुसाइड पे कोई काम किया है, उन्होंने उस लिटरेचर को भी रिव्यू किया, और लेकिन उन्होंने वहाँ पे उस पुराने लिटरेचर में जो भी एक्सप्लेनेशन थे उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि वहाँ के जो एक्सप्लेनेशन थे वो सुसाइड को लिंक कर रहे थे फैक्टर, जैसे कि इमिटेशन, मतलब किसी की नकल करके कुछ लोगों ने सुसाइड किया, या स्ट्रेस के कारण, या फिर मॉडर्निटी के कारण। तो ये सारे रीज़न उनके हिसाब से उन्हें वेग लगे, इसीलिए उन्होंने खुद से सुसाइड की स्टडी की। ही गेव द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए। पहला उन्होंने बोला कि सुसाइड कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू साइकोलॉजिकल, जोग्राफिक, क्लाइमेटिक, हेरिडिटरी फैक्टर एक्सेट्रा। मतलब उनका सीधा सा कहना था कि सुसाइड को जोग्राफिकल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर ऐसा कर सकते, तो जहाँ पे कोई भी अगर वार्म कंट्री है तो वहाँ पे सुसाइड रेट डिफरेंट होता, कोई कोल्ड कंट्री है वहाँ पे सुसाइड रेट डिफरेंट होता। तो उन्होंने मतलब डायरेक्टली इस थ्योरी को रिजेक्ट किया।
ही एक्सप्लेन सोशियोलॉजिकल कॉज ऑफ सुइसाइड बाय रिलेटिंग सुइसाइड रेट विद डिफरेंट सोशल फैक्टर। अब उन्होंने सुइसाइड को सोशियोलॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसे डिफरेंट सोशल फैक्टर से कनेक्ट करके। ही प्रूव दैट सर्टेन रेट ऑफ सुइसाइड इज़ नॉर्मल। मतलब उनका कहना है कि जैसे कुछ रेट जो होगा, जैसे क्राइम एग्जिस्टेंट है यहाँ पे, तो अब अगर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कुछ क्राइम रेट तो रहेंगे ना किसी भी सोसाइटी में। द सेम इज़ विथ सुइसाइड, कि इट्स नॉट कि द होल सोसाइटी विल कमिट सुसाइड, लेकिन कुछ लोग करते रहेंगे बिकॉज दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना इन अ सोसाइटी। अब उन्होंने क्या किया ना, सुसाइड को स्टडी कैसे किया, उन्होंने मल्टीवेरिएट एनालिसिस को यूज़ किया। उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उन्होंने लिया, जैसे कि जेंडर, एज और रिलीजन, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि सुसाइड है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे जेंडर है, जेंडर को उन्होंने वेरिएबल बनाया कि मेल है फीमेल है दोनों के लिए किया। अब एज को फिक्स रखा, मान लो 26 से 28 के ग्रुप वाले लोग उन्होंने स्टडी की। रिलीजन उन्होंने फिक्स कर दिया, चलो क्रिश्चियनिटी पे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जेंडर वो देख रहे कि मेल ज़्यादा सुसाइड कमिट कर रहे हैं, फीमेल ज़्यादा, तो उन्होंने सबके साथ यही किया। ये देखो यहाँ पढ़ो कि इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड व्हेन अदर वेरिएबल आर केप्ट कांस्टेंट। जो भी मैंने समझाया, दिस एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड। अब क्या हुआ, जैसे हमने पहली बार एग्जाम्पल लिया कि जेंडर को पहले फिक्स रखा, जेंडर को पहले वेरिएबल रखा, एज और रिलीजन को फिक्स रखा। अब वो क्या करेंगे, फिर एज को वेरिएबल रखेंगे कि वो देखेंगे 26 वाले कितनी सुसाइड कर रहे हैं, 27 वाले कितने सुसाइड कर रहे हैं, 28 वाले कितने सुसाइड कर रहे हैं, और जेंडर वो फिक्स रखेंगे कि अब ये सारे एज ग्रुप में मेल कितने सुसाइड कर रहे हैं, क्रिश्चियन मेल्स। इससे क्या हो गया कि इस मेथड को यूज़ करके वो कोरिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। He therefore explored causes of suicide and other social causes by using statistical technique। अब वही चीज़ है कि वो उस स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करके डिफरेंट वेरिएबल्स के कारण से जो सुसाइड रेट कैसे इफेक्ट हो रहा है, उसका उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। अब उनका कंक्लूजन क्या था कि मेल हैव ग्रेटर सुसाइडल टेंडेंसी एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, रेट ऑफ सुसाइड इज़ फाउंड मोर अमंग द बैचलर्स एज मैरिज प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट सुसाइड रेट, इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल इनटू स्टेबल सोशल कनेक्शन। तो अब उनका उन्होंने देखो सबसे पहले क्या किया, डरखाइम ने क्या क्या डिफरेंट सोशल वेरिएबल लिया। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस लिया, फिर लोकेलिटी लिया कि वहाँ पे रूरल है या अर्बन एरिया के लोग हैं, और वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। फिर उन्होंने रिलीजियस ओरिएंटेशन देखा कि वो प्रोटेस्टेंट है या कैथलिक है। फिर सेक्स देखा कि मेल है या फीमेल है। अब इन सबको स्टडी करने के बाद मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मेल का सुसाइड रेट ज़्यादा, मेल की टेंडेंसी जो है सुसाइड करने की वो ज़्यादा होती है फीमेल से। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि बैचलर ज़्यादा सुसाइड करते हैं देन मैरिड लोगों से, क्योंकि मैरिज जो है वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती है सुसाइड से, कैसे उनको इंटीग्रेट कर देती है सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं वो लोग। जो मैरिड है उनके पास फैमिली है, मतलब वाइफ है, चिल्ड्रन है। जो बैचलर्स हैं उनके सिर्फ वो मतलब फिर भी इंडिपेंडेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू मैरिड पीपल, उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, तो वो इंटीग्रेशन हेल्प करता है सुसाइड रेट को लोअर करने में। फिर क्या, अंडर डेवलप्ड कंट्री में कम सुसाइड रेट है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। फिर रिलीजन के हिसाब से उन्होंने देखा कि प्रोटेस्टेंट ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं दैन कैथलिक। अब डरखाइम ने इसका एक रीज़न भी दिया। उन्होंने बोला कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन अपने मेंबर को बहुत फ्रीडम देती है, फ्रीडम टू इंटरप्रेट द रिलीजन, और कैथलिक क्या होता है वो फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं देती है, क्योंकि लोग वहाँ क्या होता है चर्च से रिलेटेड रहते हैं, तो इंटीग्रेटेड रहते हैं, और प्रोटेस्टेंट रिलीजन में लेसर इंटीग्रेशन है। अब जैसे सम कैटेगरीज, उन्होंने फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला इन सारे वेरिएबल्स को स्टडी करके कि कोई जो मैन होगा अगर वो क्रिश्चियन होगा और वो अनमैरिड होगा तो ही इज़ मोर लाइकली टू कमिट सुसाइड देन समवन हु इज़ अ वुमेन, और वो ज्यूज़ है और वो मैरिड है। अब इन ईच ऑफ द अबव केस ही कंटेंडेड दैट दोज हु हैव हायर टेंडेंसी ऑफ कमिटिंग सुसाइड आर लेस इंटीग्रेटेड टू सोसाइटी। मतलब उनका कंक्लूजन यही था, वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी करके थ्रू मल्टीवेरिएट एनालिसिस जब उन्होंने कंक्लूजन निकाला तो उनका कंक्लूजन ये था कि जो इंटीग्रेटेड सोसाइटी होती है वहाँ पे सुसाइड के रेट कम होते हैं, और जो डिसइंटीग्रेटेड होती है वहाँ सुसाइड के रेट ज़्यादा होते हैं। अब उन्होंने क्या किया ना कि उस एनालिसिस के बेसिस पे उन्होंने दो टाइप ऑफ बॉन्ड को आइडेंटिफाई किया जो इंटीग्रेट करती है सोसाइटी। जैसे अब देखो क्या है, फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन, दीज रिजल्ट इन टू टाइप ऑफ सुसाइड। जैसे कि इंटीग्रेशन, अगर कोई सोसाइटी ओवर इंटीग्रेटेड है या किसी में लोअर इंटीग्रेशन है, जैसे जहाँ पे ओवर इंटीग्रेशन है वहाँ पे लोग अल्ट्रिस्ट टाइप ऑफ सुसाइड कमिट करेंगे, जैसे सती सिस्टम। उस टाइम क्या था कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बहुत
ज़्यादा मैटर करती थी, सोसाइटी हाईली इंटीग्रेटेड थी, तो वहाँ पे सती जैसी सुसाइड होती थी। या फिर टेररिस्ट अटैक जो 1911 का, वो भी एक एग्जाम्पल है अल्ट्रुइस्ट सुसाइड का। और अगर इगोइस्ट सुसाइड देखिए तो इस केस में क्या होगा कि इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ उतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है, ही फील्स एलिनेटेड, मतलब वो अलग अलग रहता है, उसको फील नहीं होता है कि वो सोसाइटी का पार्ट है। इसके लिए मतलब इसके ऑपोजिट तरीके से भी देखें तो सोसाइटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो लोग ईगोइस्टिक सुसाइड कमिट करते हैं उन्हें लगता है कि वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, सोसाइटी उनका पार्ट नहीं है। अब ऐसे सुसाइड्स कैसे होते हैं, जैसे कि फेलियर है, सक्सेस और डिप्रेशन। अब मान लो एक फैमिली है, अगर फैमिली में 5 जन रह रहे हैं, अगर वो सब एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, तो वो सब एक दूसरे से सारी बातें शेयर करेंगे। अगर किसी का कोई फेलियर हुआ, सक्सेस है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करके इंटीग्रेटेड फील करेंगे, तो वहाँ इमोशंस हिडन रहने के चांसेस कम है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो सब मिलकर सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो अगर डिप्रेस्ड है, वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास उसको क्या लगेगा कि वो सोसाइटी के बाहर है, लोग उसके लिए, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इज़ मोर लाइकली टू कमिट egoistic suicide. अब अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हैव हायर रेट ऑफ egoistic suicide देन कैथलिक। मतलब डर्कहाइम के हिसाब से कि हमने ऊपर जो कंक्लूजन देखा कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो है उनका हायर रेट है egoistic सुसाइड करने का सिंस कैथलिक। इसका रीज़न क्या हमने ऊपर ही देखा कि कैथलिक रिलीजन वाले लोग हाईली इंटीग्रेटेड होते हैं और प्रोटेस्टेंट वाले लोग डिसइंटीग्रेटेड होते हैं इन कंपैरिजन टू कैथलिक। और egoistic सुसाइड कौन करता है, जो कि डिसइंटीग्रेटेड होता है सोसाइटी से। वैसे ही अगर हम अल्ट्रुइस्ट देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कैथलिक अगर सुसाइड करेगा तो वह अल्ट्रुइस्ट सुसाइड करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंटीग्रेटेड होता है, और मे भी कभी कभी उसके कारण से ओवर इंटीग्रेशन हो सकता है। आई होप आपको समझ आ रहा हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये पार्ट। अब क्या है, लो रेट ऑफ सुसाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर रिफ्लेक्टेड इंडिविजुअल आर मोर इंटीग्रेटेड। अब जैसे क्या, जब वॉर हो रही होती है तो लोग सब बहुत डरे हुए होते हैं, तो सबको बहुत क्लोज आ जाते हैं कि एक साथ रह के इसको फाइट करते हैं। तो उस टाइम पे क्या है कि एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो रीज़न बन जाता है कि सबको ज़्यादा इंटीग्रेटेड रहे, उस टाइम पे सुसाइड रेट बहुत कम हो जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, वेयर हायर रेट्स ऑफ egoistic सुसाइड स्टेम फ्रॉम incurable weariness and sad depression, the increased likelihood of altruist suicide spring from hope, for it depends on belief in beautiful perspective beyond the life. तो अब क्या कह रहे हैं डर्कहाइम कि egoist सुसाइड क्यों होगा, क्योंकि लोग परेशान हैं, थक चुके हैं, डिप्रेस्ड है, लोग उनके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है उनका, क्योंकि बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। और अल्ट्रुइस्ट सुसाइड कौन करेगा, जिसके पास होप है। जैसे कि अब अगर सोसाइटी ओवरली इंटीग्रेटेड है, जैसे कि सती सिस्टम के टाइम पे हो रहा था, तब वो वहाँ की जो औरतें थी वो उस होप में होंगी कोई आए, कोई ने बचाए। तो बहुत सारे लोग इसलिए ऐसा बलिदान दे रहे थे कि ठीक है अब हमारा तो हो गया, हमारे बच्चों के साथ ये ना हो। तो वो एक होप है, उसके कारण से लोग अल्ट्रुइस्ट सुसाइड करते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि ये लाइफ में बहुत सारी दुख है, तो हो सकता है कि ये बियॉन्ड लाइफ जो है उनके पास बेटर पर्सपेक्टिव हो आफ्टर लाइफ की, तो इसलिए भी लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी के सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं। अब क्या दूसरा, पहला हमने पढ़ा फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन में फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन। इट इम्प्लाइज कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बाय सोसाइटी, मतलब सोसाइटी किसी इंडिविजुअल को कितना कंट्रोल करती है, दैट इज़ फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन। और इस कारण से भी दो टाइप ऑफ सुसाइड हो सकते हैं, एक है एनिमिक सुसाइड, एक है फेटलिस्टिक सुसाइड। जब सोसाइटी से सोशल रेगुलेशन डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, पीपल फेल टू फॉलो द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, मतलब पीपल जो मतलब वहाँ पे कुछ रेगुलेशंस नहीं है, कुछ नॉर्म्स नहीं है। एनिमी इज़ द रिजल्ट ऑफ सडन चेंज लीडिंग टू सिचुएशन ऑफ डेस्परेशन और डिजेक्शन। सोशल रेगुलेशन ओवर इंडिविजुअल डिसअपियर। तब जब एनिमी सिचुएशन आएगा, एनिमी वाला, तो उस टाइम पे क्या होगा कि डेस्परेशन होगा लोगों के अंदर, डिजेक्शन होगी, और जो इंडिविजुअल के ऊपर जो सोसाइटी का रेगुलेशन होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। जैसे कि अगर इकोनॉमिक बूम है या फिर बस्ट है, इंडिविजुअल डिज़ायर्स ईदर बिकम लिमिटलेस और कंफ्यूज। अगर जैसे उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए तो उसकी डिज़ायर लिमिटलेस हो जाएगी, या उसके पास कम पैसे हैं तो वो ये सोचेगा कि कैसे यूज़ करूँ इन पैसों को ताकि वो अच्छे से रह सकें। तो ये जो कन्फ्यूजन या फिर ये जो लिमिटलेस डिज़ायर होगी, उसके कारण से एक स्टेट ऑफ एनिमी आएगा और उसके कारण से वो एनिमिक सुसाइड कमिट करेगा।
अब एनिमिक सुसाइड को भी हम दो टाइप मतलब क्लासीफाई करते हैं फर्दर. एक है एक्यूट एनिमिक वेयर देयर इज sporadic decrease in ability of traditional institution to regulate and fulfill social needs. Chronic economic, when there is an abolition of social regulation but failure to replace them with new ones. Acute domestic and chronic domestic are other subtype. However, Morton argues that anemic condition occur when there is disjunction between structural goal and the means that are available to achieve these goals. वो कई सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बस ये समझना है कि एनिमिक सुसाइड क्यों होता है. पहला कारण है कि सोसाइटी रेगुलेट नहीं करती है इंडिविजुअल को. वो कब होगा? जब सोशल रेगुलेशन डिसअपियर हो जाएगा. सोशल रेगुलेशन क्यों डिसअपियर होगा? क्योंकि वहाँ पे या तो इकोनॉमिक बूम है या फिर बस्ट है. इस समय क्या होगा कि इंडिविजुअल की जो डिज़ायर है वो या तो लिमिटलेस हो जाएंगे या फिर कम पैसे होंगे तो कंफ्यूज रहेगा कि क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए. इसके कारण से क्या होगा? एक स्टेट ऑफ एनिमी आएगा, मतलब वो कंफ्यूज है, उसे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा. और इस कारण से एनिमिक सुसाइड्स होंगे. और ये कब अनलीश होते हैं? जब क्रॉनिक इकोनॉमिक कंडीशन हो या फिर एक्यूट डोमेस्टिक कंडीशंस हो. मतलब कुछ भी जब बहुत ज़्यादा, मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें, जब वो जैसे हमेशा ऐसा समझाया जाता है ना कि मिडिल पाथ इज़ द बेस्ट पाथ. अगर कुछ बहुत ज़्यादा हो गया या कुछ बहुत कम है, दोनों में प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे वही कारण यही चीज़ है. अगर किसी के पास बहुत कम पैसे हैं तो भी प्रॉब्लम है कि वो कैसे उसको स्पेंड करे ताकि उसके बेसिक नेसेसिटीज़ को बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं, फुलफ़िल हो जाएंगी. और अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसे और चाहिए. तो ये दोनों सिचुएशन एनिमिक सुसाइड की ओर लोगों को पुश करता है. अब फेटलिस्टिक सुसाइड, दीज आर द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर एन इंडिविजुअल और एक्ट ऑफ ओवर रेगुलेशन. जैसे कि क्या हो गया, अगर किसी पर्सन के ऊपर एक्सेसिव रेगुलेशन लग गए तो उसे कहते हैं हम, उस कारण से जो सुसाइड होता है वो होता है फेटलिस्टिक सुसाइड. ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल लीड टू सफोकेशन. क्यों होता है? क्योंकि ओवर रेगुलेशन के कारण से आदमी को सफोकेशन फील होता है, उसे पावरलेस फील होता है, मतलब उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहता है. इस कारण से लोग ऐसे सुसाइड करते हैं. अब ऐसे लोगों को क्या लगता है कि उनके पास फ्यूचर नहीं है, पिटीलेस है, वो ब्लॉक्ड है, उनके पास कोई अपनी पैशन को परस्यू नहीं कर सकते हैं. तो इस कारण से लोग ऐसे सुसाइड कमिट करते हैं. जैसे कि क्लासिक एग्जाम्पल है इसका स्लेव वाला, who takes his own life because of hopelessness associated with oppressive regulation of every action of his. Such suicide are rare in modern societies. तो जैसे स्लेव है, उसका जो मास्टर होगा वो जो कहेगा वो वही कर सकता है, मतलब वो हाईली रेगुलेटेड है. तो इस कारण से जो कोई सुसाइड कमिट कर रहा है वो, उसे हम कहेंगे फेटलिस्टिक सुसाइड. तो ये वाली जो सुसाइड है ये मॉडर्न सोसाइटी में कम मिलती है क्योंकि यहाँ पे गरीब भी है तो खुद से कमा रहा है, किसी के अंदर मतलब इतना अंदर नहीं है कि उसका सारा डिसीजन किसी पे बेस्ड होगा. अब देखो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में फेटलिस्टिक सुसाइड ज़्यादा कमिट होती है, ये हमने देख लिया. और मॉडर्न सोसाइटी में एनिमिक सुसाइड ज़्यादा होती है, ये भी हमने देख लिया. फेटलिस्टिक क्यों होती है? क्योंकि हाई रेगुलेशन है. एनिमिक क्यों होती है? क्योंकि लो रेगुलेशन है. ऑल्ट्रस क्यों होती है? क्योंकि हाई इंटीग्रेशन है. इगोइस्टिक क्यों होती है? क्योंकि लो इंटीग्रेशन है. तो ये थी सुसाइड टॉपिक बाय इमाइल अरखाई. थैंक यू.